ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। श्रोताओं, कल से यानी 1 सितंबर से पोषण माह न्यूट्रिशन मंथ की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कुपोषण से छुटकारा पाने और न्यूट्रिशन पर विशेष जोर देने के लिए कहा था। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसलिए बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। श्रोताओं, पोषण और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इस बीच जब तक हम डॉक्टर पीयूष से कनेक्ट हो रहे हैं, श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर पीयूष से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 यानी 01123421764 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल आप पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर पीयूष, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो डॉक्टर पीयूष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी जी। डॉक्टर पीयूष, हम बात कर रहे थे कल से पोषण माह यानी न्यूट्रिशन मंथ की शुरुआत हो रही है, और जैसा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात पर सुना होगा कि उन्होंने कुपोषण से लड़ने के लिए न्यूट्रिशन की बात करी। उन्होंने इस बात पर जोर किया कि ये जो कैंपेन है 1 महीने की, जिसमें हम पोषण माह के रूप में हम मना रहे हैं, तो ऐसे में हमको अपने पोषण को लेकर किस तरीके से जागरूक रहना है, अपनी क्या है, एक आपसे सबसे पहले तो यही सवाल करेंगे कि आखिर पोषण के या न्यूट्रिशन के क्या मायने हैं? जी देखिए, हमारे अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, उचित ढंग से विकसित होने के लिए यह आवश्यक है कि हम सही मात्रा में सभी जितनी भी जरूरी पोषक तत्व हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स, उन सबों का रेगुलर वे में, जो रेगुलर डोज में जितना सही प्रोपोर्शन में है, वो हमारे शरीर को मिलता रहे। तो यही पोषक तत्व हैं और यही सारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं जी। जैसे हर उम्र के अनुसार, जैसे बच्चों के लिए अलग होता है, बुजुर्गों के लिए अलग होता है, बढ़ते उम्र में जो युवा हैं उनके लिए अलग अलग मात्रा में इस चीज की आवश्यकता होती है। और जैसा आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस चीज को दोहराया और इस चीज पर विशेष तौर पर जोर दिया कि सभी भारतवासियों को सही पोषक तत्व जो हैं वो मिलने चाहिए अपने भोजन पदार्थ में। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो हमेशा बात होती है बैलेंस डाइट की या संतुलित आहार की। तो संतुलित आहार या बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं? और इस बीच अगर हम देखें तो डॉक्टर पीयूष, कोविड के इस काल में जबकि लोग एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जब हर किसी ने इम्यूनिटी की बात की है, और शायद इम्यूनिटी तभी अच्छी आएगी जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा। तो ऐसे में आप कैसे इन दोनों चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही और आपके कार्यक्रम में मैंने बार बार इस चीज को दोहराया है कि इम्यूनिटी एक दीर्घकालिक निवेश है, जिसके लिए ये जरूरी है कि हम भोजन, एक्सरसाइज और अपनी जो दिन प्रतिदिन की आदत है उसका हमेशा जो है वो एक लंबे समय तक सही ढंग से उसका हम लोग पालन करते रहें। जैसा आपने ये कहा कि डाइट में जो हमारा बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में हमने कहा कि जो बैलेंस डाइट का ये मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये हमेशा जो है वो सही प्रोपोर्शन में हमारे शरीर को मिलते रहे।
जी। और तभी शायद हमें बैलेंस डाइट लेने के बाद हम स्वस्थ रह पाएंगे। और अगर हम देखें तो आज के हमारे युवाओं में डॉक्टर पीयूष खास तौर से जंक फूड को लेकर बहुत ज़्यादा उनके अंदर रुझान है। और इसका आपसे ये जानना चाहेंगे, हालांकि उन्हें मना भी किया जाता है, लेकिन एक जैसा कि इस समय की वेव सी चल रही है जंक फूड को लेकर, तो इसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर किस तरीके से पड़ता है? देखिए, जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं और ये सारी चीज है, इन सबों को अगर हम लोग एक मूल तौर पर कहें तो HFSS एक शब्द होता है, जिसमें फूड दैट आर हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट। ये सारी चीज जो दुनिया भर में तमाम जो जितने भी अध्ययन हुए हैं और हमारे सरकार के द्वारा भी और अलग अलग तरह के स्वास्थ्य जितने भी अस्पताल हैं, डॉक्टर से बार बार बताते रहते हैं, ऐसे फूड जो कि तले भुने हुए हों, हाई इन फैट कंटेंट हो, हाई इन सॉल्ट हो, हाई इन शुगर कंटेंट में हो, वो सभी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इसके साथ साथ हम देखें जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, दिल की बीमारी, लकवे की बीमारी, ये सभी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो एक न्यूट्रिशन को लेकर प्रोजेक्ट संपूर्ण ये काफी देश में लोकप्रिय हुआ है और मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया, क्योंकि न्यूट्रिशन या एक अच्छा पोषण लेना खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि जब तक लोगों के अंदर जागरूकता इसे लेकर नहीं आएगी तब तक शायद ये चीज अधूरी है। क्योंकि एक स्वस्थ देश अगर होगा, देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, तभी वो देश विकास के सही मायनों पर आगे बढ़ पाएगा। अगर हम देखें तो इसमें एक स्वस्थ बच्चे की माँ एक कुपोषित बच्चे की माँ को बताती है कि किस तरीके से न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, तो शायद इससे बेहतर जागरूकता हो ही नहीं सकती। जी देखिए, जहां तक आपने भोजन की बात की और सही पोषण की बात की, तो इसमें मोटे तौर पर सभी लोगों को दो बातें जाननी चाहिए जी। एक तो वो जो कि स्वस्थ भोजन, हेल्दी फूड क्या है, और दूसरा वो कि अनहेल्दी फूड, यानी वो भोज्य पदार्थ जो कि हमें अस्वस्थ बना सकते हैं, वो सारे चीज क्या क्या है। देखिए, अनहेल्दी फूड को अगर एक छोटे से शब्द में कहें तो ऑल दोज फूड दैट आर हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट। आसपास में अगर हम लोग देखें, जो घर के बाहर के चीज बने हुए चीज होते हैं, जो फास्ट फूड, फ्राइड फूड और ये सारी चीजें होती हैं, वो फैट के हाई कंटेंट में होते हैं। जैसे घर में भी अगर हम लोग देखें, जैसे कि अगर हम लोग जैसे रोटी के बदले पराठा या पूरियां खाते हैं, तो वो हाई इन फैट कंटेंट हो गया। ठीक है, हाई इन सॉल्ट कंटेंट, जैसे कि हम लोग जैसे दाल मोठ हो गए या फिर वो नमकीन, मठरी, ये सारी चीजें हो गई। हाई इन शुगर कंटेंट, जैसे मिठाइयां हो गई, जो पेस्ट्रीज हो गए, केक हो गए, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, तो वो हाई इन शुगर कंटेंट। तो ये हम लोग हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट के बारे में ये बातें हो गई। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये सारी चीजें जो हैं हमें अस्वस्थ बना सकती हैं। ये सभी स्वास्थ्यवर्धक नहीं, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फूड प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सबों के इंटेक को जितना कम से कम हम कर सके, वो हमारे लिए आवश्यक होगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो कि बैलेंस डाइट, जिसे कि हम लोग हेल्दी फूड्स की बात करते हैं, तो जो नॉर्मल जो भोजन पदार्थ हुआ, जैसे कि चावल, दाल, रोटी, और हम लोग ये जानते हैं कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है, वो निश्चित क्वांटिटी में हो। और उसके साथ साथ जो सब्जी और फल जो हो, जिसमें कि विटामिन, मिनरल और रफेज होता है, वो भी प्रचुर मात्रा में हमारी थाली में, हमारे भोजन में होना चाहिए जी। और डॉक्टर पीयूष, आपसे एक बात का और जिक्र करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में मिलेट्स के बारे में काफी बात की, यानी मोटे दाने वाले अनाज के बारे में। तो मिलेट्स किस तरीके से, चाहे रागी की बात करें, बाजरा है, ज्वार है, चना है, मूंग है, किस तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? देखिए,
जो सीरियल्स होते हैं हमारे, जैसे कि वो चावल हो गया और उसके साथ जो कि मक्का हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे जो भी भोज्य पदार्थ हैं, जी। इनमें जो है ये ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाए जाते हैं। और इनके लिए ये जरूरी है कि ये हम लोग बिल्कुल साबुत तौर पर लें। जी। जैसे कि गेहूं अगर लें, गेहूं को अगर हम लोग पिसा करके उसका आटा अगर हम लोग खा रहे हैं तो उसमें चोकोर को ना निकाल। जी। नंबर एक ये बात हो गई। और जो मिलेट्स हो गया तो उसे जितना ज्यादा पका करके और उसे कम, ये जो बिल्कुल उसके नॉर्मल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग ले, मतलब ऐसा ये हो जिसमें कि प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के दौरान में जो उसका जो बाहरी छिलका होता है जी। उसे निकाल दिया जाता है। वो एक गलत प्रैक्टिस है, उसे नहीं करना चाहिए। और ये किसी भी जो हमारे थाली में होता है, हमारे खाने में जो है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। तो इसका ज्यादा से ज्यादा हमें प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग करते समय ये जरूरी है कि हम लोग इसे पूर्ण छिलकेदार तौर में साबुत तौर पर लें और उसे पकाने के लिए उबालने और स्टीमिंग का प्रयोग करें। छानने और ये जो फैट के साथ या अधिक मीठा या अधिक नमकीन के साथ उसे मिलाने में हम लोग परहेज करें। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज की स्वास्थ्य श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। आप भी हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे आज के पहले कॉलर लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी नमस्कार। हेलो। नमस्कार जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी जिला का। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे जो लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं और वो शुगर फ्री लेते हैं, हर चीज में डालते हैं। जी जी जी। जैसे कि कोई हलवा वगैरह बना, चाय है, दूध है, क्या इसका शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर पीयूष। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती है कि जो शुगर फ्री डायबिटीज के मरीज यूज करते हैं, कितना ये प्रभाव डालता है हमारे शरीर पर? देखिए, ये शुगर फ्री जो ज्यादातर होता है उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जी। और उसमें कई सारे अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि ये कई तरह के कैंसर के साथ इसका संबंध पाया गया है। ठीक है, तो हालांकि इसके संबंध में बिल्कुल स्पष्ट और पुष्ट साइंटिफिक प्रमाण नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कई तरह के कैंसर के साथ जो है इसका लिंक पाया गया है। इसलिए जहां तक संभव हो इसका नियमित प्रयोग ना करें। एकाधा बार वंस इन ए वाइल अगर ले सकते हैं तो वो ले लें, लेकिन वो इसका नियमित प्रयोग और बिल्कुल इस तरह से लोग ना समझें कि ये बिल्कुल जो है वो किसी भी तरह के साइड इफेक्ट या किसी भी तरह के जो दुष्प्रभाव है उससे अलग है। जी बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हमें अगर किसी चीज का प्रयोग करना है, बात बैलेंस डाइट की चल रही है और डायबिटीज की बात हो रही है, तो क्यों ना जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए हम बात करें डॉक्टर पीयूष की। इंडिया जो है डायबिटीज की कैपिटल कही जाती है, बड़ी संख्या में मरीज हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज है। अपने खाने पीने का ध्यान रखकर अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके हम इस डिजीज के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कैसे किस तरह की डाइट होनी चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। डायबिटीज जो है, भारतवर्ष जो है वो डायबिटिक कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा है और हमारी लगभग अगले कुछ वर्षों में कहते हैं कि अगले 10-15 वर्षों में हो सकता है कि एक ज्यादा प्रोपोर्शन 10 से 20% जो हमारी आबादी का कुल हिस्सा डायबिटीज में हो सकता है। ये बहुत चिंताजनक बात है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से तमाम देशवासी इस बात को समझें। जी। जो आपने बात की कि देखिए, डायबिटीज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसे कि हम लोग बचाव कर सकते हैं। अपनी जो जीवन शैली से संबंधित जो कुछ आदतें हों, जिसमें मूल तौर पे भोजन हो गया, तो भोजन में ये आवश्यक है कि जो HFSS जिसकी हमने बात की, यानी ऑल दोज फूड विच इज हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट, उसका जितना से ज्यादा से ज्यादा हम लोग अवॉइड कर सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसे लोग जो कि डायबिटिक से पीड़ित है, उनके लिए ये जरूरी है कि वो फूड, ऐसे फूड जो कि हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स,
यानी कि अधिक मीठी चीजें जिसे खाने के बाद तुरंत जो है वो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, फ्लक्चुएट करता है, उसको बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे मीठे फल हो गए, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, जैसे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये सारी चीजों को उनको अवॉइड करना चाहिए। उन्हें ऐसे फूड लेना चाहिए जैसे कि अभी मिलेट्स के बारे में बताया गया, और ऐसे सीरियल्स जो कि साबुत हो, छिलकेदार हो, उन्हें खाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा रफेज की मात्रा, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ये आपके जो ब्लड शुगर के बढ़ने को कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर 1 ये बात हो गया। डायबिटीज जिन लोगों को है या जो लोग इसके रिस्क फैक्टर में है, यानी कि उनके फैमिली मेंबर्स को या फिर जिनका वजन ज्यादा है, ऐसे लोगों को अपने वजन को नियंत्रित करना चाहिए और कम से कम सप्ताह में 5 दिन, हर दिन आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज, यानी तेज चलना, जॉगिंग करना, ये सब जरूर करना चाहिए। अपने वो काम में अगर उन्हें बैठ करके काम करना, ऑफिस का वर्क है, टेबल और डेस्क जॉब है, तो बीच बीच में वो अपने आप को स्ट्रेच करते रहे, बीच बीच में वो थोड़ी दूर वॉक लेकर के रखें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा करेंगे, अपने वजन को संतुलित रखेंगे, व्यायाम करते रहेंगे, तो जरूर आप डायबिटीज को ज्यादा से ज्यादा समय तक अवॉइड कर सकते हैं। जी, और रुख करते हैं केशवपुरम दिल्ली का। वेद प्रकाश जी से बात करते हैं। वेद प्रकाश जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, वेद प्रकाश जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये था सर कि अभी आज लेटेस्ट न्यूज आई है कि गाय के अंदर एक वायरस फैला है। जी। तो राजस्थान में 50,000 मरी हैं और गुजरात में 25,000। क्या उनका दूध पीना भी हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा? जी डॉक्टर पीयूष जी, अभी जैसा उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि एक लंपी वायरस नाम का एक वायरस जो अभी ये फैला है, और इसकी वजह से दुर्भाग्यवश जो बहुत सारे पशुधन का नुकसान हुआ है। राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में जो है वो हजारों गौ का जो है वो इससे प्रभावित हुई है, उसकी वजह से डेथ हुआ है। जी। लेकिन मैं ये बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक बता देना चाहता हूँ कि वो किसी भी तरह से जो है यह ह्यूमन बीइंग में इसका ट्रांसफर नहीं देखा गया। ठीक है जी। तो पशुओं से के पास होने से या फिर इससे होने से ये मनुष्य में नहीं फैल सकता है, और दूध पीने से किसी भी तरह से यह दूध के माध्यम से नहीं फैल सकता है। ठीक है, ये नंबर 1 बात हो गया। तो जो लोग दूध का सेवन करते हैं वो दूध को नियमित तौर पे जैसे पाश्चराइज करके या फिर गर्म करके जैसे वो उसका सेवन करते हैं वो करते रहे। इसे अवॉइड करने की या किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में आने की आवश्यकता नहीं है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर पीयूष आपने हमारे श्रोताओं से साझा की। और इस बीच इंद्रभान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। इंद्रभान जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासा कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी बताएं सर। ये प्रश्न ये है सर, जो डायबिटीज के जो बीमारी का जो जैसे जिनको होता है जी, तो कुछ लोग जैसे आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं, जैसे जामुन की गुठली खाते हैं, जामुन का पाउडर खाते हैं जी, और खाली पेट में खाते हैं तो उससे कंट्रोल होता है। और मतलब कि ये मतलब वो ये भी सलाह देते हैं कि खूब पैदल चलिए, और ये मतलब कि आपको मतलब कि बादी चीज नहीं खाना है, जैसे आलू नहीं खाना है और ये चावल नहीं खाना है, और परहेज करना बहुत जरूरी है। तो सर ये जो आयुर्वेदिक वाला जो दवाई है सर, ये भी तो फायदा करता है ना सर? जी बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि चूंकि मैं आयुर्वेदिक जो विज्ञान है उसमें नियमित रूप तौर पे मेरी शिक्षा नहीं हुई है, इसलिए मैं सही व्यक्ति नहीं होऊंगा यह बताने के लिए किसी भी आयुर्वेदिक दवा के बारे में कमेंट करने के लिए। जी ठीक है, नंबर 1 बात। लेकिन जो बातें बिल्कुल, जिन बातों के प्रति मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, वही बातें मैं आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ। देखिए, डायबिटिक में चाहे वो अंग्रेजी दवा हो या कोई और इलाज हो जी, इसमें ये जरूरी है इस बात को समझने की कि ये जड़ से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है जी। तो कुछ समय किसी भी दवाइयों के द्वारा हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 1 बात। देखिए, अंग्रेजी दवाइयां जो कुछ भी हैं, जो एलोपैथिक सिस्टम की दवाइयां हैं, वो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही प्रभावकारी हैं। ठीक है, ये जड़ से ठीक ना ही आयुर्वेदिक में होता है और ना ही ये
एलोपैथिक पद्धति में होता है। जरूरी इस बात को समझने और स्वीकार करने की है कि अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो इसे हम लोग दवाइयों से जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत थोड़े केसेस में जिसमें कि वजन ज्यादा होने की वजह से अगर आंशिक डायबिटीज हुआ है तो अगर आप अपने वजन को कम करेंगे तो ये पूर्ण तौर पे ठीक हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में नहीं हो पाता है। जो लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो बिल्कुल लंबे समय तक नियर नॉर्मल हेल्दी लाइफ वो जीते रहते हैं। नंबर 1 बात हुआ। जो लोग नहीं हो पाते हैं तो वो नीम हकीम जो हो गया, इधर उधर से जो अपुष्ट जो भी चिकित्सक है उनसे ये कि कभी वो जामुन को खा लिया, करेले को खा लिया या फिर वो मिर्च को खा लिया, तो ये सभी खाने से डायबिटीज न कंट्रोल होता है न ठीक होता है। ठीक है। जैसे कुछ फूड पार्टिकल्स के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे जामुन को खाने से या फिर मेथी को, जरूर ऐसे कुछ ये पौधे हैं या कुछ ऐसे प्लांट प्रोडक्ट हैं जिनके माध्यम से डायबिटीज कंट्रोल हो पाता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इसे जो भी दवाई वाली चीजें हैं उसे प्रॉपर डोज में प्रॉपर रिफाइनमेंट के साथ दिया जाना जरूरी है। ऐसे अगर आप बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड वे में अपने मन से मान लीजिए कभी किसी दिन 1 मुट्ठी जामुन ले लिया, किसी दिन 2 मुट्ठी जामुन ले लिया, कभी मेथी ले लिया, तो उससे ठीक नहीं होने वाला। डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में आने वाली चीज है। आप अपने नजदीक के डॉक्टर से मिलें, नियमित तौर पे जांच कराएं और इस चीज को स्वीकार करके अगर आप दवाई लेते हैं तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। जी। डॉक्टर पीयूष, अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश में पन्ना का, जहां से हर्षवर्धन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। हर्षवर्धन जी नमस्कार। नमस्कार, मैं जिला पन्ना प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ जी, क्या कोरोना की 2 वैक्सीन लगवाने के बाद क्या बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है? बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है, ये जानना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल तो सही कहा आपने कि इनकी बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। मैं ये बताऊं कि विश्व भर में जो कोविड के कारण जो मोर्टेलिटी हुई उसमें हमारे देश में जो मोर्टेलिटी जो है वो और विश्व भर की तुलना में बहुत कम हुआ। इसकी एक बड़ी वजह शायद समय से देश भर में जो वैक्सीन का कैंपेन चलाया गया वो एक इसकी बड़ी वजह है। ठीक है, नंबर 1 ये बात हो गई। नंबर 2, जिन लोगों ने पहली और दूसरी डोज ली और उसके बाद प्रिकॉशनरी डोज भी ली, उस अनुसार जो बचे हुए लोग हैं वो उसके बाद जो बूस्टर डोज है उससे यह इम्यूनिटी और कई गुना बेहतर हो सकती है। और अभी यह आवश्यक है कि जो लोग छूट गए हैं वो जरूर बूस्टर डोज ले लें। एक आंकड़े के अनुसार ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड डोज ली उसके बाद उसके मात्र 20% लोगों ने बूस्टर डोज लिया। ये अपने आप में थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल शुरू में जबकि वैक्सीन कम था तो फिर उसमें हम लोगों ने ग्रेडिंग करके पहले फ्रंटलाइन ये हेल्थ केयर वर्कर को दिया, फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन को दिया, लेकिन अभी के टाइम में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वैक्सीन है और ये वैक्सीन हमारे देश की सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। तो अपने मन में किसी भी तरह की भ्रांति को ना पाले। यह न सिर्फ सेफ है बल्कि सुरक्षित है, बल्कि ये असरदायक भी है। ये हमें कोविड से बचाने में मदद भी करता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने आप को जो प्रॉपर जो गवर्नमेंट के स्वास्थ्य केंद्र है प्रॉपर पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड करें, बल्कि अब तो आपको फोन के द्वारा रिमाइंडर भी दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो भले ही आप अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हो, जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं तो हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ये वैक्सीन मिल रहा है अपने हर दिन के काम में, हर दिन की व्यस्तता के बीच में जरूर समय को निकालें और अभी के टाइम में जो भी बूस्टर डोज है सभी एलिजिबल कैंडिडेट जो है इसको जरूर लें। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार ने 75 दिन की मुफ्त प्रिकॉशनरी डोज लगाने की जो कैंपेन चला रखी है, आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशनरी डोज लगाया जा सके। और डॉक्टर पीयूष, अब पूर्णिया बिहार का रुख करते हैं, बात करते हैं मोहम्मद मजहर से। हेलो मजहर जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा एक कंसर्न है कि जब यानी कि मॉर्निंग टाइम जब हम उठते थे तो कोलगेट से यानी कि अपना मुंह साफ करते थे, तो उस टाइम ठीक था। अब हम थोड़ा सा यानी कि दांत में दर्द होने के कारण हम गुल का इस्तेमाल करते हैं, तो गला में अब खराश टाइप में क्यों आ रहा है? यानी कि लगभग 2 महीने से खराश आ रहा है, दिन में भी करके खोलना पड़ता है हमको।
जी डॉक्टर पीयूष, क्या देखिए, कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुल का प्रयोग जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज्यादातर गुल में जो है वो तंबाकू वाले पदार्थ होते हैं, इसलिए आप गुल का प्रयोग जो है तत्कालिक ये प्रभाव से जो है आप इसे बंद कर दे। नंबर 1 बात, जो आपको दांत में दर्द की समस्या है उसके लिए आप दांत के डॉक्टर से मिलें। हो सकता है कि कहीं कीड़े लगने की समस्या हो। गुल के प्रयोग से किसी भी तरह से ये ठीक हो जाएगा, यह बात बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल। और ठीक है? जी, और जो गले में जो इनको खराश से संबंधित है, ये ऐसा हो सकता है कि एलर्जिक फेरेंजाइटिस इनको हो रहा हो या गले में कभी वायरल इन्फेक्शन हो। अगर ये लंबे समय से रह रहा है तो अपने नजदीक के किसी भी डॉक्टर को वो दिखा ले। वे उनके गले के अंदर में जो है वो देख करके वो बता पाएंगे कि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या एलर्जी की वजह से हो रहा है। बात करते हैं महेश शर्मा जी से, बड़ौत से जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं आपका प्रोग्राम जो है रेगुलर सुनता हूँ जी। जी, और आप जो है रेगुलर फोन भी करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है है। और लगभग 600 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और हमारे पूरे परिवार ने जो है 3 डोज ले ली है जी। और हम इस टाइम सुरक्षित हैं। और मैं जानना चाह रहा हूँ शुगर से बचाव के लिए हमें क्या क्या खाने पीने का रखना पड़ेगा जो हम हमेशा बचे रहें। जी, क्या प्रिवेंटिव तरीका भी कुछ हो सकता है डॉक्टर पीयूष की हमें डायबिटीज या शुगर ना हो? जी, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल, और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है कि सही डाइट में जो मैंने बैलेंस डाइट की बात की, जिसमें कि सही मात्रा में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट हो, और साथ में बहुत सारा फल और साग सब्जी हो। ये बैलेंस डाइट। और जिन फूड प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना है वो घी, तेल, मीठा मसाला से बनी हुई चीजें हुई, इसका प्रयोग कम से कम और ना के बराबर करें। नंबर 1। नंबर 2, हर दिन कम से कम आधा घंटा से लेकर 1 घंटे तक जो है आप नियमित तौर पे व्यायाम करें, जिसमें कि एरोबिक एक्सरसाइज होता है। वो आप तेज टहलने का या फिर जॉगिंग करने वाला काम कर सकते हैं। अपने आप को घर के अंदर भी जो घर के कार्य हुए उसमें आप अपने आप को बिजी रखें। ऐसा करने से जो अपने आपकी जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो बढ़ेगा और आप मोटापे के शिकार होने से अपने आप को बचाएं। और चलते चलते रुख कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का, बात करते हैं असम से जुड़ गई हमारे साथ अमिया जी। अमिया जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी, समय कम है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है कि हार्ट का प्रॉब्लम ना होने से क्या क्या नहीं खाना चाहिए? जी बिल्कुल। तो खान पान कैसा रखेंगी हृदय से संबंधित बीमारियां ना हो? जी बिल्कुल, डॉक्टर पीयूष जी। जैसा मैंने अभी बताया, बैलेंस डाइट लें। ऐसे फूड जो घी, तेल, मीठा मसाला जिसमें हो उस चीज को ज्यादा ज्यादा अवॉइड करें। नियमित तौर पर फिजिकल एक्टिविटी रखें। और इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो डॉक्टर के संपर्क में बराबर रहें और इसे कंट्रोल करें। कभी भी धूम्रपान या स्मोकिंग को जितनी जल्दी वो छोड़ें। ये आपके हार्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। और श्रोताओं से मैं इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर पीयूष, आप इस विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपके माध्यम से तमाम सुनने वालों के साथ संपर्क करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर पीयूष ने आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, और खास तौर से आज उन्होंने जो न्यूट्रिशन के बारे में बात की है, आप उनको अपनाइए, उसका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।